अस्सलामु अलैकुम। इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम आप दोस्तों को सैर के लिए लेकर जाने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क बेलारूस की। और आज हम बेलारूस के हसीन और जमील नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज होने के साथ साथ बेलारूस के उन तमाम हक़ाइक़ और मालूमात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेलारूस मशरकी यूरोप का एक मुल्क है जो अपने खूबसूरत जंगलात, झीलों और सकाफती वर्से की वजह से मशहूर है। इसका दारुल हुकूमत मिन्स्क है और यह रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लटोया के साथ सरहद रखता है। बेलारूस की मईशत ज़राअत, सनती पैदावार और सर्विस सेक्टर पर मबनी है। इसके अलावा सकाफत, बेलारूस की सकाफत में इस्लामी रिवायात, लोक मौसीकी और रक़्स शामिल है। बेलारूस की सरकारी ज़बान बेलारूशियन है और इसके अलावा रूसी भी बोली जाती है। बेलारूस की मईशत ज़राअत, सनती पैदावार और सर्विस सेक्टर पर मबनी है। बेलारूस अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी मकामात और जंगली हयात के लिए मशहूर है। इसके कौमी पार्क जैसे बेलोविस्का फॉरेस्ट आलमी वर्से का हिस्सा है। बेलारूस की आबादी तकरीबन 94 लाख है और ये मुल्क अमन पसंद, कुदरती खूबसूरती के शायकीन के लिए एक दिलकश मकाम रखता है। बेलारूस का मजहब ज़्यादातर बेलारूशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, लेकिन कैथोलिक और दीगर मजहब के पैरोकार भी मौजूद हैं। मजहबी तकरीबात और रिवायात इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। दही इलाकों में लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जबकि शहरों में सनती और खिदमत के शबे में काम करते हैं। बेलारूस के लोग अपनी मेहमान नवाजी, मेहनत और ख़ानदानी इक़्तिदार के लिए मशहूर हैं। बेलारूस के लोगों ने अपनी सकाफती और कौमी शनाख्त को बरकरार रखा, हालांकि ये इलाका माजी में मुख्तलिफ सल्तनतों और सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। आज के बेलारूस में लोग अपनी सकाफत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल। बेलारूस में लोगों की औसत आमदनी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसे पेशा, महारत, मकाम और तजर्बा। 2024 में बेलारूस में औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 2940 बेलारूसी रूबल्स है, जो यूरो में तकरीबन 830 यूरो के बराबर है। शहरी इलाकों में, खास तौर पर मिन्स्क जैसे शहरों में तनख्वाहें ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ मईशत ज़्यादा मतनू और मौक़े ज़्यादा हैं, जबकि दही इलाकों में ये तनख्वाहें बहुत कम हैं। बेलारूस में कम से कम माहाना तनख्वाह 626 रूबल्स है, जो तकरीबन 137 अमरीकी डॉलर बनते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात की कफालत के लिए मुकर्रर की गई हैं। पेशों के लिहाज से IT और हेल्थ केयर के शबे ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं, जबकि ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शबों में आमदनी निस्बतन कम होती है। अगरचे बेलारूस में औसत आमदनी मगरबी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन जिंदगी के अखराजात भी कम हैं, जिसकी वजह से मकामी बशिंदों के लिए माशी हालात मतवाज़न रहते हैं। बेलारूस की तारीख। बेलारूस की सरजमीन पर 6वीं सदी ईस्वी में सलावी कबाइल आबाद हुए। 9वीं सदी में बेलारूस का इलाका कीमन रूस का हिस्सा था, जो मशरकी यूरोप की अहम सल्तनत थी। फिर 13वीं सदी में बेलारूस का बेशतर हिस्सा लिथुआनिया की सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये एक अहम दौर था जब बेलारूस की सकाफत और ज़बान ने तरक्की की। बेलारूस 16वीं सदी में पोलैंड और लिथुआनिया के इत्तेहाद का हिस्सा बन गया, जिस दौरान कैथोलिक चर्च और मगरबी असरात का गलबा रहा। पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के खात्मे के बाद बेलारूस रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 19वीं सदी में बेलारूस के लोग रूसी सकाफत और ज़बान से मुतासिर हुए और कौमी शनाख्त दबाव में आ गई। 20वीं सदी के अहम वाक़यात। बेलारूस का इलाका जंग के दौरान शदीद नुकसान का शिकार हुआ। रूसी इनकलाब के बाद बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और इससे बेलारूसियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का दर्जा दिया गया। दूसरी जंग अजीम। बेलारूस नाजी जर्मनी की अफवाज के कब्जे में आ गया और शदीद तबाही का शिकार हुआ। लाखों लोग मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद यहूदी कम्युनिटी की थी। 1944 में सोवियत अफवाज ने बेलारूस को आज़ाद कराया।
सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बेलारूस ने आज़ादी हासिल की और इसे जमहूरिया बेलारूस का नाम दिया गया। 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सदर मुंतखब हुए और वो आज भी इक़्तिदार में हैं, जिसकी वजह से मुल्क को दुनिया की आखिरी अमरीत भी कहा जाता है। सियासी बहरान 2020 सदारती इंतखाबात के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जिनमें लुकाशेंको पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। हालिया वाक़यात: बेलारूस ने रूस के करीब रहते हुए यूक्रेन जंग में रूस का साथ दिया। यूरोपीय पाबंदियां, सियासी दबाव और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक ने बेलारूस पर पाबंदियां आयद की। बेलारूस के खेल फुटबॉल: बेलारूस की कौमी फुटबॉल टीम ईफा और फीफा के मुकाबलों में हिस्सा लेती है। आइस हॉकी बेलारूस में बहुत मकबूल है और इनकी कौमी टीम दुनिया भर में जानी जाती है। एथलेटिक्स: बेलारूस के खिलाड़ी ओलंपिक्स और दीगर बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाते हैं। टेनिस: बेलारूस के खिलाड़ी जैसे विक्टोरिया अज़ारेंका आलमी टेनिस में मशहूर हैं। ये खेल बेलारूस में कौमी फ़ख्र का हिस्सा हैं और इनकी शायकीन की बड़ी तादाद है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 25 से 27 नवंबर 2024 तक पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल नूर खान एयरबेस पर किया। इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए वसी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तजारती, इक़्तिसादी और इलाक़ाई ताउन के अमूर शामिल हैं। इस मौके पर पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई याददाश्तों और महदों पर दस्तखत हुए ताकि मुख्तलिफ शबों में ताउन को मज़ीद मजबूत किया जा सके। बेलारूस का एक आला सतही 68 रुकनी वफ़द जिसमें वज़रा और कारोबारी अफराद शामिल थे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।